नमस्कार, आप देख रहे हैं HT न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। मैं अब्दुल कदीर बख्श HT न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 24 घंटे से हिंगन घाट शहर में एक ही अफवाह आग की तरह फैल रही है कि शेर हिंगन घाट में आ चुका है। लेकिन ये जिस तरीके से चर्चा हिंगन घाट शहर में फैल रही है, इसमें बहुत सी चीज़ों पे एक संभ्रम निर्माण हो रहा है कि शेर इधर दिखा, वहाँ दिखा, इस तरीके से दिखा। कई लोगों में ये भी चर्चा चल रही है कि वो नर है, कोई कहता है मादा है। लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर के हमने यहाँ से कुछ जानकार लोगों से जाना तो वो मादा नहीं नर है। और जैसा कि कोचर का जो खेत है बड़ा मारुति मंदिर के सामने में रिमडो में, उस खेत में शेर को कल यहाँ देखा गया था। और शेर के आने से हिंगन घाट शहर में एक अलग ही रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। कल हाईवे पे सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर वो नज़ारा देखने के लिए आए थे, जिसमें एक दुर्घटना भी कल शाम में यहाँ घटित हुई है। 2 युवक रोड क्रॉस करते हुए दुर्घटना का शिकार हुए। और बताना ये चाहते हैं कि आज हम इसी खेत में यहाँ मौजूद है और हमने इस परिसर का पूरा विश्लेषण किया है, पूरा यहाँ के नज़ारे हमने कैद किए हैं। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शेर के जो पद चिन्ह के निशान है, किस जगह से शेर की एंट्री खेत में हुई है और किस जगह से उसने गुजर करते हुए अपना ठिकाना बनाया था, कहाँ पर उसने आराम किया था। और एक बताना चाहते हैं कि इस पूरे जो खेत में जब शेर आया और किसने देखा, तो सबसे पहले जो चश्मदीद इसके जो है वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे भी जानेंगे कि शेर की उपस्थिति थी, कहाँ पर थी, कितनी देर वो वहाँ पर मौजूद रहा और किस रास्ते से उसका गुजर हुआ। और उसके बाद में जब फॉरेस्ट की टीम को उन्होंने सूचना की, फॉरेस्ट की पूरी टीम यहाँ पर आई थी। फॉरेस्ट की टीम ने पूरे घटना का मुआयना किया, इस जगह का मुआयना किया और इस जगह का मुआयना करने के बाद में उनको भी पदचिन्ह के निशान मिले और पूरे खेत में उसके जो पैरों के निशान है वो जगह जगह पाए गए हैं। और एक चर्चा पूरे चल रही थी कि वो हाईवे से उसने इसमें खेत में एंट्री किया, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी जो एंट्री हुई खेत के दाहिने बाजू से उसकी एंट्री अंदर की तरफ आई है। उसके बाद में वो मेन गेट की तरफ गया, जहां पर टाका था वहां पानी पीने के भी उसके जो निशान है टाके के पास में पाए गए हैं। उसके बाद में पूरा बगीचा उसने घूमते हुए इस बाजू से पीछे साइड में जो बांस का एक ऐसा झुड़पी बनी हुई है उसमें उसने काफी देर आराम किया, वहां पर भी उसके पैरों के निशान है। तो हमारे साथ में इस वक्त में मौजूद है मिर्जा हुमायूं बेग, जिन्होंने अपने आंखों से उस शेर को देखा है। उनके कुछ मित्र भी उनके साथ में थे, जिसके बाद में उन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर को सूचना दी। तो हम पूरी घटना की जो जानकारी है पूरी हम आंखों देखा हाल आप लोगों को दिखाएंगे। तो जैसे कि आप अभी भी स्क्रीन में देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर ने एक बछड़ा भैंस का जो बच्चा है वो भी यहाँ पे रखा था ताकि शेर उसको शिकार करने आए। और उसी जगह पे कैमरा भी उन्होंने फिट करके रखा था ताकि एक शेर की पूरी जो हरकत है, मूवमेंट है, वो उसमें कैद कर सके। लेकिन अभी तक के ऐसा कोई हरकत उसमें कैद नहीं हुई है और अभी भी लोगों में डर और भय का वातावरण निर्माण है। और हम अभी आपको रूबरू कराएंगे मिर्जा हुमायूं बेग से, जिन्होंने इस पूरी कल जैसे कि आपके यहाँ खेत में शेर आया था, ये पूरी चर्चा शहर में आग की तरफ फैल गई थी। जब आपको खबर लगी, कितने बजे आपको खबर लगी, उसके बाद में आपने किसे सूचना किया था वो बताइए। मुझे सवेरे आदमी का फोन आया था करीब 6:30 बजे। तो वो झाड़ चारा पानी कर रहा था, उसको सामने उसका पैर दिखा, वैसे ही उसने मुझे फ़ोन किया। वैसे ही मैं मेरे छोटे भाई को फ़ोन करके भैया उसको इतला किए और उन्होंने यहाँ स्पॉट पर आके देखे। डिपार्टमेंट को भी फ़ोन किए, उन्होंने बोले 1-2 फोटो हमको भेजो, वैसे ही हम आपकी तरफ गाड़ी भेजते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि बताया जा रहा है कि शेर कल रात भर यहाँ पर था और पूरे फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम और शहर के काफी ज्यादा लोगों ने भी यहाँ पे आके एक हुजूम सा जमा कर दिए थे। और अभी फॉरेस्ट ऑफिसर का ऐसा कहना है कि शेर अभी यहाँ पर नहीं है, कहीं और आगे बढ़ चुका है। इसमें आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो कुछ बराबर समझ में नहीं आया मुझे। था तो शेर वहीं, हाँ, क्योंकि इधर उधर से खबर लगी थी कि शेर है वहाँ पर सोया हुआ है। आप लोगों ने जाके देखे भी। तो हुमायूं ये बताइए कि जब आपको सूचना मिली, कोचर बाबू ने जब आपको फोन किया, उस वक्त में कितने बज रहे थे? आपने यहाँ पे आने के बाद में आपको क्या यहाँ पर देखने को मिला? जोर से। कल सुबह 8:30 बजे के आसपास हमें हमारा एक दोस्त है जीवन कामड़े, उसको कॉल आया कोचर बाबू का। वो यहाँ पे उनके जानवरों की देख रखाव करता है। उसने मुझे फोन किया कि बाबू के खेत में शेरों के पंजों के निशान है। तो वैसे तुरंत हम लोग यहाँ पहुंचे और यहाँ पे यहाँ का स्टाफ था जो सामने के गेट पे मौजूद था। तो हमने जब वहाँ पे देखे गाय के तबेले के पास में, तो बहुत फ्रेश जानवर पे वहाँ पे शेरों के निशान थे। शेर का निशान पूरे खेत में हर तरफ हर जगह मौजूद था। ये टोटल 28 एकड़ की लैंड है। फिर हम लोगों ने हर तरफ मुआवजा किया और हम यकीन हो गया कि यहाँ पे शेर अभी सुबह सुबह आके गया। वैसे ही हमने डिपार्टमेंट को, अपने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फोन किया। वो लोग तुरंत 15-20 मिनट में यहाँ पहुंचे और यहाँ पे आने के बाद में एक तरफ जिस तरफ यहाँ पे कडारू वगैरह जो जानवरों का चारा है वो लगा हुआ है, वहाँ पे पूरा सर्वे करे
और सर्वे करने के बाद में उनको जब यकीन आ गया तो उन्होंने ऊपर रिपोर्ट किया कि यहाँ पे शेर मौजूद है। शेर मौजूद होने के बाद में हम लोग अपने दोस्तों के साथ में दूसरी ओर निकले। दूसरी ओर खेत के बाहर से जब हम निकले तो इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो पीछे साइड में जहाँ पे 1 से 1.25 एकड़ का यहाँ पे बागीचा है, बांसों का, हाँ। बांसों का बागीचा है। वहां हम पहुंचे तो बांसों की छाव में वो वहीं पे आराम कर रहा था। बस हमारे ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 फीट दूर पे सामने ही वो लेट सोया हुआ था। हम लोगों ने देखे, वहां से उससे डिस्टेंस बनाए। तो जिस वक्त में आपको जब वहाँ पे टाइगर नजर आया तो उस वक्त में आपके साथ में फॉरेस्ट की टीम थी क्या? नहीं, उस समय फॉरेस्ट की टीम इस तरफ थी। हमने फॉरेस्ट की टीम को बोले कि उस तरफ हमने देखना चाहिए, तो उनका ऐसा था कि उस तरफ नहीं होगा। तो हमने पद चिन्ह जहां से आ रहे थे तो हम के उल्टा उसके तरफ गए कि हो सकता है कि उस तरफ हो। तो ऐसा जाते जाते हमको, जब हमारा यहाँ पीछे एक लैंड है, हमारा खेत है, तो उस तरफ से हम लोग घूमते घूमते गए तो हमको वहां पे नए निशान दिखे। तो हम बोले चलो होगा करके यहाँ पे एक ऐसी अनजानी इसमें हम जाके देखने लगे। बस जैसे वहां पहुंचे तो वहीं पे वो शेर आराम ही कर रहा था। फिर तो हमने उसके कितनी देर बाद में फॉरेस्ट की टीम ने आके वहाँ पे मुआयना किया उस शेर की जगह का? शेर की जगह का मुआयना टीम कर ही नहीं सकी। सबसे अफसोस की बात है कि उनने कोशिश बहुत की है, अपनी जिप्सियां, गाड़ियां, तीनों गाड़ियां डाले, पर वहां पे ऑफिसर लोग मौजूद थे, बड़े बड़े उनके और साहब लोग थे। उनने कोशिश बहुत की लेकिन क्या गाड़ियां किसी भी तरीके से उसकी जगह तक पहुंच नहीं सकी। हर गाड़ी कीचड़ में फंस जा रही थी और वो जंगल इतना डार्क है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 एकड़ का लैंड है वो, लेकिन 1.5 एकड़ में इस कदर से वहां पे बांसे लगे हुए हैं कि वहां पे पैदल चलना या कोई और चीज से जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो गाड़ियों से कोशिश करी उन्होंने, लेकिन कोई भी गाड़ी वहां नहीं पहुंचा। तो जिस वक्त में गाड़ियां, जब जिप्सी, ट्रैक्टर, जेसीबी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि गाड़ियां जब उन्होंने शेर को देखने के लिए जब वहां पहुंची, पूरी तरीके से फंस चुकी थी, उसके बाद में भी शेर किसी को नजर नहीं आया था क्या? नहीं, शेर बिल्कुल नजर नहीं आया। फिर बाद में शाम तक के का उन लोगों ने अपनी पड़ताल जारी रखे आजू बाजू से कि कहीं निकले हैं, कहीं आए हैं, देखे, लेकिन कहीं भी उनको निशान नहीं नजर आए। फिर शाम में एक ऑफिसर ने जिस जगह हमने देखे थे उस जगह पैदल जाके देखने की कोशिश की तो उनको दोबारा वहीं नजर आया सोया हुआ। तो वैसे ऑफिसर पीछे हटे और जब तक के का उनने जीसीबी बुलाया, जीसीबी को वहां अंदर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी दोबारा नहीं पहुंची वहां पे, जीसीबी भी अंदर नहीं जा सका। और इतने में शेर का उनका बोलना ये निकला कि वहां से शेर वो बाद में हटा और खेत के रास्ते से हमको पीछे दूसरी तरफ और जाते हुए नजर आया करके। तो ये था आंखों देखा हाल मिर्जा हुमायूं बेग की ओर से। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूरी कोशिश की गई है शेर को देखने की, लेकिन शाम तक के या रात तक के ऐसी कोई उसकी हरकत नजर नहीं आई है। लेकिन अभी फॉरेस्ट ऑफिसर के कुछ जो कर्मचारी है उनका ऐसा कहना है कि शेर ने अपनी यहाँ से जो दिशा है वो यहाँ से बदल दी है, किसी और जो पीछे जो खेत का जो पीछे जंगल भाग है उस ओर जाते हुए उसके निशान मिले हैं। और अभी तक के कुछ कंफर्म नहीं है कि शेर की जो स्थिति कहाँ पर होगी, उसकी उपस्थिति कहाँ है, वो किस ओर गया होगा, अभी तक हम अपने चैनल के माध्यम से कुछ आपको बता नहीं सकते। लेकिन अभी भी जो आसपास के ग्रामीण इलाके के जो नागरिक है, जो शहर के जो लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों में जिनका आना जाना होता है, वो सतर्क रहे, सावधान रहे, अपना का ख्याल रखे और ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे आपको कोई नुकसान हो। और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे मुस्तैदी से बंदोबस्त किया था, प्रशासन के बार बार मना करने के बावजूद भी लोगों ने यहाँ पे हाईवे पे चक्का जाम किया था, लोगों ने एक भीड़ सी जमा की थी, उसी का नुकसान कल रात में 2 युवकों को उठाना पड़ा। एक तेज रफ्तार गाड़ी जो नेशनल हाईवे से गुजर रही थी, उस गाड़ी के द्वारा वो जो 2 लोग रोड क्रॉस कर रहे थे उनका एक भीषण दुर्घटना हुई और एक को सावंगी अस्पताल रवाना किया गया, एक को लोढ़ा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेके घर भेज दिया गया है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे कोई भी अगर शहर में कोई हादसा, दुर्घटना होती है तो वहां पे भीड़ ना जमा करे, उसी के अलावा प्रशासन को सहयोग करे ताकि एक आप सजग नागरिक की भूमिका निभा सके। जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चल रहा था वन विभाग द्वारा, तो यहाँ पे हिंगनघाट शहर के कुछ सजग नागरिक थे जिन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो फॉरेस्ट ऑफिसर के जो कर्मचारी थे, फॉरेस्ट ऑफिसर अधिकारी थे, उनको सुबह से लेकर रात तक के जब वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे तो खाना पानी नाश्ते की जो व्यवस्था थी उसमें करने वाले कुछ हिंगनघाट शहर के नागरिक थे। तो उनसे भी जानेंगे कल के उस घटनाक्रम के बारे में। कल क्या हुआ था जब फॉरेस्ट ऑफिसर की टीम सुबह से लेकर रात तक यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तो उसमें आप लोगों ने क्या भूमिका निभाई और क्या कल का रेस्क्यू ऑपरेशन रहा? कल हम जब यहाँ पे आए, हमको मालूम गिरा, तो ये खेत में हम हरदम आते हैं तो हमको सब रास्ते मालूम थे, तो अंदर किसी को तो आने दे नहीं रहते, तो हम उनके साथ में थे टीम के, इनको सब रास्ते हमने बताए और सुबह से लेके शाम तक इनको मुझे खाने पीने की तो कुछ सूझ थी नहीं, इन लोगों ने कुछ खाया नहीं। फिर हमने कुछ ऑफर किए उनको कि आप नाश्ता कर लो, कुछ कर लो, तो उन्होंने बोले काम महत्व का है, हमको खाना महत्व का नहीं। उसके बाद में कम से कम 40 से 50 फॉरेस्ट के टीम थी, कुछ नवे गांव से आई थी, कुछ ताड़ोबा से, कुछ बोरी की जंगल से, पांडरकौड़ा से, हर क्षेत्र के थे और इनकी गाड़ियां भी थी। तो शाम को ये 8 से 9 बजे तक
अंधेरे में यहीं थे और जब तक इन लोगों ने सिर्फ एक पाउच के भरोसे जिंदा थे ये लोग। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो फॉरेस्ट की टीम अलग अलग क्षेत्र से यहाँ आई थी, जिसमें अमरावती से भी आए, कारंजा से आए, काफी अलग अलग क्षेत्र से वन विभाग की टीम आई थी और सुबह से लेकर रात तक के वो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, शेर को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब उन्हें ऑफर किया गया है खाने पीने के लिए, तो उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले हमारे लिए काम जरूरी है, जिस मकसद के लिए हम आए हैं। तो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है वन विभाग द्वारा शेर को ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामी रही, किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेकिन अभी भी उनका सर्च ऑपरेशन शुरू है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए HT न्यूज इंडिया।